दोस्तों, क्या आप टीचर बनना पसंद करेंगे जहां पे आपका इनकम हर महीने 20,000 से ज़्यादा होगा और आपको अलाउंस मिलेगा 5,000 से 10,000 तक और आपका करियर का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है और इसको आमिर खान भी बहुत सपोर्ट करते हैं। Apply for it and check out if it's for you, because if it is, then it will be an experience of a lifetime. तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करूंगा। तो चलिए शुरू। Teach for India is an attempt not only to provide quality education to underprivileged children, but it's also an attempt to provide you the kind of education that you would otherwise never got. In Teach for India, you get as much as you give. It's an opportunity to contribute to nation building, to your society. It's an opportunity to learn things that you would otherwise never learned. But I don't think it's for everyone. I think only if you have the strength and courage and grit can you come through in Teach for India. So not everyone can actually make it in Teach for India, but I would strongly recommend that you attempt, apply for it and check out if it's for you, because if it is, then it will be an experience of a lifetime. तो ये रहा दोस्तों टेक फॉर इंडिया का वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग ऑलरेडी 10 ईयर कंप्लीट कर चुका है। तो वो टेक फॉर इंडिया में सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे जब आपको यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको जो प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं तो इनकम प्राइवेट स्कूल में आपका नॉर्मली प्लेस होता है, या यहाँ पे आपको फुल टाइम एज ए टीचर आपको प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पे मेनली आपको इंग्लिश, मैथ एंड सोशल साइंस ये तीनों सब्जेक्ट में ही आपको पढ़ाना है। और आपका स्टूडेंट का जो ग्रेड होगा यहाँ पे 1 to 10 होगा। करंटली ये अवेलेबल है आपको दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद में। तो आपका मतलब घर अगर नियर बाय दिस सिटी है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हुआ तो आपको उस लोकेशन में यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। अब आता है आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ लॉगिन के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि आपके जैसे ईमेल आईडी और उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ पासवर्ड सेट करना है। तो जैसे पासवर्ड क्लिक करके आप साइन अप करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म का मेनली इन लोग का पर्पस क्या होता है, इन लोग का पर्पस होता है आपके बारे में जितना हो सके ये लोग जान पाए। तो आप क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन लोग का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, व्हाई यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, क्यों आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपका जो सोशल मोटिवेशन होता है तो इसके बारे में आप ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, तो इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको मिलता है लगभग 3 डेज मतलब 72 आवर मिलता है। तो इस 3 दिन के अंदर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, जो इसको ये लोग बोलते हैं याम कैट। इन लोग का मेनली इन लोग का पर्पस होता है याम कैट का, कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज कितना अच्छा है, इंग्लिश लैंग्वेज का एबिलिटी अपना कितना अच्छा है, इसके बारे में ये लोग जान पाएंगे। इसके बाद आपको बहुत सारा सिचुएशनल जजमेंट एबिलिटी भी आपको टेस्ट करेंगे, मतलब आपको बहुत सारा सिचुएशन दे देंगे। उसके बाद आपका क्या विचार है, आपका क्या रिएक्शन है, इसके बारे में आपको देना है। ठीक है, जैसे आप इस दोनों को कंप्लीट करेंगे, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ क्लियर नहीं है तो वो क्या करेगा, ये लोग आपके पास मतलब ये लोग एक टेलीफोनिक कॉल आएगा, जो कि ऑलमोस्ट आपका 30 मिनट का आपका टेलीफोनिक कॉल होगा। अब उसमें भी आप क्लियर हो जाने के बाद लास्ट में क्या होता है, असेसमेंट सेंटर में आपको ये लोग बुलाता है। असेसमेंट सेंटर में आपको 5 मिनट के लिए आपको टीचिंग क्लास का डेमो देना पड़ता है। वहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा। उसके बाद आपका शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज होगा, बहुत से आप शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा, आपको उसको सॉल्व करना है। उसके बाद फाइनली आपका जो वन राउंड हो जाएगा, मतलब फेस टू फेस एक राउंड होगा 1 आवर के लिए। तो अगर आपका असेसमेंट सेंटर
में सब कुछ क्लियर हो गया तो आपका 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हुआ है कि नहीं। तो ये है इन लोग का प्रोसेस। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी इन लोग का मतलब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन लोग के पास कितना टाइम है और आपको कब अप्लाई करना है। तो अभी इन लोग का टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो आपको जल्द से जल्दी इसको आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोग का डेडलाइन आउटकम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको जो प्रोसेस बोला हूँ इन लोग का एग्जैक्टली यही प्रोसेस फॉलो होता है और एप्लीकेशन को आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे फुल डिटेल्स देना है। तो उसके बाद आता है दोस्तों, तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। लगभग आपको जितना भी डाउट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लेके, मगर इसका फॉर्म फिलअप के लेके, तो आपको यहाँ पे आएंगे तो लगभग आपको सारा जो डाउट है आपको उसका आंसर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। जैसे कि आपको आपका टीचिंग कहाँ पे होगा, तो मैंने लोकेशन यहाँ पे आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इसमें सारे जगह पे इसका आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे आता है जहाँ पे पेमेंट के बारे में, तो देखिए आपका यहाँ पे लोग सैलरी लगभग 20,400 के आसपास मंथली देते हैं। उसके बाद आपको कुछ अलाउंस भी मिलता है, मगर आपका घर अगर उस सिटी में नहीं है तो उस टाइम वो लोग आपको पर 5,000 से 10,000 तक आपको हाउस अलाउंस दे देते हैं। वो डिपेंड करता है आपका लोकेशन के ऊपर, कहाँ से सिटी है। जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अलाउंस मिलेगा। तो ये हो गया तो आपका पेमेंट के बारे में। अभी आता है आपके जो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे 2 ईयर के लिए आपको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। 2 ईयर के बाद आपको पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप इस जगह पे जाके अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ पे अगर फॉर्म फिलअप के बारे में बोले तो यहाँ पे हर साल इन लोग का होता है। For me, one day means that a time will come when everyone will get excellent education, everyone helping each other, learning new things. I'm not inferior, I'm not just a rich and I'm not poor. I'm equal to everyone. I can share my opinions, I can go to school, I can have an excellent education. I think one day for India just looks like a country at its fullest potential. It's a place where people are operating as a community, working together to develop and move from leap to leap. It's a powerful picture, but it's a mammoth task. I don't think most of our children today in India have the opportunities that they need to get anywhere close to their fullest potential. And my belief is that until they get those opportunities, collectively, we can't possibly get our country to her greatest potential. Right now, many of them are not getting an excellent education, but if we explore more, one day we'll see our country, not just our country, our world, at the highest of everything, I can say. If you think of the problem as a really complex jigsaw puzzle, We call it the puzzle of educational inequity. It has many pieces to it. how are we valuing and celebrating teachers? What does our curriculum look like? What's happening with infrastructure in schools? And each piece is an area that we need to bring about change in towards that vision. I think you walk into the fellowship and your whole life changes. As I walked into this community, I got a better picture of how a life of a child is. The choices are very minimal. Education is a very serious concern. I think getting to know the lives of our children and their families changes your understanding of the world and changes your understanding of yourself. This is my country, this is majority of my country which is living in these shackles, and then I think that motivates and challenges you to surely do something which is beyond your own self. Going into the classroom, I was a person who had limits defined, but I actually saw them show me that anything is really possible. So which shows that he is also courageous. I was a person who believed strongly on the Darwin's theory of like survival of the fittest.
right? But now I believe in seva and I believe in selfless service, right? I believe in love. I believe in equity.